हेलो एवरीवन, फ्यू मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 मोर या मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांसेस के बारे में। अगेन पिछले लेक्चर में हमने ना केव्स के बारे में बातें की थी, 7 जो इंपॉर्टेंट केव्स थे, बट मैंने ये बताया था आपको कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 ही केव्स हैं, और भी इंपॉर्टेंट केव्स हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट देम। थोड़ा बहुत हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बारे में बातें की। अब ये जो फोक डांसेस भी काफी हैं, जैसे ना एक क्वेश्चन काफी आता है स्टूडेंट्स का कि सर क्लासिकल डांसेस ठीक है, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, नवा जो है चाहू जिसके बारे में काफी बातें चलती हैं, सेमी क्लासिकल है क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ कहता है, संगीत नाटक एकेडमी कुछ कहता है। बट द पॉइंट है इसके क्लासिकल डांसेस में फिर भी एक क्लैरिटी है। फोक डांसेस हम कैसे याद रखें सर, इसमें ना काफी कंफ्यूजन होता है। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि जो करंट अफेयर्स में न्यूज में रहे उसको ध्यान में रखिए। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी हमने जो डेट रखा है फरवरी 2023 से जनवरी 2024, अब ना एक और क्वेश्चन आता है कि सर जब हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो हम कैसे पढ़ें, क्या हम पहले फरवरी 2023 से पढ़ें फिर जनवरी तक जाएं? नहीं, आप जब भी जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम मई में है, तो आप अप्रैल से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स और पीछे जाएंगे। तो अभी जो हम 4 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस देखेंगे जनवरी 2024 से हम पीछे की तरफ चलेंगे फरवरी 2023 तक। ठीक है, पहले डांस की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस पर्टिकुलर संडे को हमारी जो मनमीत मैम है, डायरेक्टर, हमारी बॉस, बहुत ही भालो इंसान, इनका अभी हुआ मैराथन और आप लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट संडे को, मतलब आने वाले संडे को, मतलब इसी संडे को रादर देन नेक्स्ट संडे को मेरा हिस्ट्री का मैराथन है। होपफुली आप लोग आएंगे और देखेंगे 2011 से 2023, और उसको मैं सेग्रीगेट कर दूंगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और इस सेग्रीगेटेड मतलब होता है ना, ताकि चीजें आपके लिए बहुत क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हों। सो मिलते हैं संडे, एंड उसके बाद फिर आयुष सर मिलेंगे, फिर श्रद्धा मैम, अरविंद सर, धर्मेंद्र सर, कुबेर सर, विकास सर, फिर विकास सर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपके अंकुश सर। ठीक है, चलिए आते हैं अब काम की बात पे। पहला डांस कोलट्टम डांस, दिसंबर 2023 जनवरी 2024, ये वीडियो में बना रहा हूं फरवरी 2024 में। कोलट्टम डांस न्यूज में है। ये जो अट्टम वर्ड है इसका मीनिंग होता है डांस। ये जो डांस है ये आंध्र प्रदेश में मेनली परफॉर्म किया जाता है, लड़कियां मेनली परफॉर्म करती हैं। हम अभी डांस भी देखेंगे, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, एमसीक्यूज भी दूंगा, सॉल्व कीजिएगा। लेकिन ऐसा ये मतलब होता है ना कि तमिलनाडु में भी कुछ पोर्शन, केरल में भी कोलट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है। मेनली जो है लड़कियां परफॉर्म करती हैं, लड़के जो है बस ड्रम बजाते रहते हैं। न्यूज में क्यों है ये दिसंबर और जनवरी 2024 के बीच में? क्योंकि चिल्ड्रन फंक्शन में इसको परफॉर्म किया गया। ठीक है, अट्टम, और इसका अलग अलग नाम है, कोलनालू, कोलनालू। अगेन जो आंध्र के दोस्त हैं मेरे माफ कीजिएगा, आंध्र, तमिलनाडु और केरल में भी ये डांस परफॉर्म होता है, और लड़कियां परफॉर्म करती हैं मेनली, और लड़के जो है वो ड्रमर्स होते हैं, डम 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 डमरू बजाते हैं। ठीक है, स्टिक्स का जो आप अभी देख रहे थे, यहां देखिए पीछे चलिए, अभी हम डांस भी देखेंगे। ये जो स्टिक्स है ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है कोलट्टम डांस में। अब ये सब बोल बच्चन ठीक है, अभी पहले हमें डांस देखना है, हम डांस देखेंगे, और ये डांस आज आप करेंगे भी अपने घर में बैठ के। तो देखिए ये कोलट्टम डांस है। कितना मधुर सॉन्ग है। ठीक है, अब बाकी जो डांस है आप इसको आराम से देखिएगा फ्री टाइम में। अब हम वापस चलते हैं और अपने लेक्चर पे ध्यान देते हैं। तो आपने ये म्यूजिक क्या करेगा, आपके दिमाग में एक झंझनाहट लेके आएगा, आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट डांस पे आते हैं, लेट्स फोकस, कोलकली डांस। अब ये जो कोलकली डांस है, डांडिया डांस है, उससे फोक डांस जो है उससे काफी सिमिलर दिखता है। केरल में परफॉर्म करते हैं इसको डांडिया की तरह। अगेन मैं आपको बोलूंगा डांडिया के जैसा दिखता है तो मजा नहीं आएगा आपको ये देखना पड़ेगा कोलकली डांस। तो अभी हम इसको देखेंगे। मालाबार रीजन, केरल, मालाबार, ठीक है ना, कंट्री ऑफ माउंटेन्स, रीजन ऑफ माउंटेन्स, मालाबार। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिक है। अब स्टिक तो अभी हमको पहले वाले डांस में भी दिखा। यहाँ पे सर्किल में लोग मूव करते हैं, एक्सपैंड और सर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये सारी बातें भी ठीक है। वापस चलेंगे, पहले हम कोलकली डांस देखेंगे। जब तक कि हम डांस नहीं देखेंगे तब तक हमें फील नहीं आएगा। लास्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। चलिए कोलकली डांस पे। डांडिया की याद दिलाएगा आपको ये, और मैं अपनी पीछे की कमेंट्री बंद कर देता हूं। म्यूजिक मधुर है, सॉरी। आहा, साउथ के म्यूजिक की बात ही कुछ और है, कर्नाटिक म्यूजिक। मत चलिए भावना में नहीं बहते हैं, वापस चलते हैं अपने काम पे।
ओके, सो ये सेकंड डांस था हमारा जो बहुत सिमिलर दिखता है, और देखा आपने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा था सर्कल का, ठीक है। अब ओनम फेस्टिवल अगस्त 2023 सितंबर 2023 से पहले जो कोलकली डांस था नवंबर 2023 दिसंबर 2023, हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं हम समय में, ठीक है। पुलिकुली डांस ये टाइगर डांस होता है। ओनम फेस्टिवल केरल में 10 दिनों का फेस्टिवल, और उसमें ये पुलिकुली डांस खेला जाता है। और भी डांस है जैसे कुमात्तिकली, माफी चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, पुलिकली टाइगर डांस। अब इस टाइगर डांस को जरा देखा जाए, क्योंकि जितना आप डांस देखिएगा उतना आपको फील आएगा, उतना चीजें आपको याद रहेंगी। ये ना बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आप सीरियस हो जाए तो उसमें ना ये सब रिप्रेजेंटेशन ही आपको याद दिलाएगा चीजों की। थोड़ा फिट होने की जरूरत है लोगों को, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है, तो आपने ना विजुअल्स देख लिए हैं, इस डांस को पूरा देखिएगा आप मन लगा के। अब वापस चलते हैं, पर्पस क्या था कि आपके दिमाग में ये झंझनाहट आए। अब ओनम का जिक्र है संगम लिटरेचर में, संगम पे काफी क्वेश्चंस बनाता है यूपीएससी बनाता है, तो दूसरे एग्जाम्स भी बनाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा यहां पे अटेंटिव रहना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि बहुत लोग मेरे से ना पूछते रहते हैं कि सर हिस्ट्री इतना वास्ट है, एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर कैसे कवर करें। तो मैंने क्रैश लिया, 2 लेक्चर मतलब 2 बैचेस लिए, हमारा मैंने हिस्ट्री कवर करवा दिया है अभी उन 2 बैचेस में। तो अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री पूरा आपका कवर हो जाए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो आप जो मेरा क्रैश है रादर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश 24 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आप शुभ कोड भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। वापस आते हैं, लास्ट डांस लवनी डांस फरवरी 2023 मार्च 2023, और ये हमेशा न्यूज में रहता है। बहुत लोग कह रहे हैं, जब आप इस डांस को देखिएगा, बहुत ही सेंसुअल डांस है ये फोक डांस, तो बहुत लोग कह रहे हैं इसको वल्गराइज करने की कोशिश की जा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जनरली जो इसके दर्शक होते हैं वो लड़के होते हैं, परफॉर्मेंस जनरली लड़कियां करती हैं। आजकल तो दर्शक में लड़कियां भी आ रही हैं। पेशवा एरा जो मराठा पीरियड था उस टाइम से ही काफी फेमस हो गया। तो ये फोक आर्ट फॉर्म लावनी महाराष्ट्र का है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो महाराष्ट्र, यहां पे ढोल की बजाई जाती है, म्यूजिक यूनिक है, अभी आप देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि पेशवा एरा से ये काफी फेमस हो गया था, और इंटरटेनमेंट के लिए, राजाओं के, टायर्ड सोल्जर्स के लिए डांस किया जाता था। इसमें जो श्रृंगारिक इरोटिक काइंड है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका भी मिस यूज किया जा रहा है। हमने क्या बोला कि जनरली जो ऑडियंस होती थी वो ऑल मेल होती थी, आजकल वुमेन भी आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कर रहा हूं, इससे पहले हम एक बार लावनी डांस देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। We don't want to see what झुमका। ठीक है, अब इस डांस को आप और अच्छे से देख लीजिएगा। वापस चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमने भी ये देखा 4 फोक डांसेस, और जो भी न्यूज में है ना फोक डांसेस, और उसको ना उसी ऑर्डर में देखिएगा, जो सबसे पहले नियरेस्ट मंथ आपका, उससे पीछे फिर जाइएगा, और इस तरीके से करिएगा, क्योंकि फोक डांसेस बहुत है, कितना आप याद रख पाइएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे ना क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं कुछ क्लासिकल डांसेस के भी कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, ताकि डांस के डिफरेंट एरियाज आपके कवर हो जाए। इवन अगर 0 भी आता है आपके क्वेश्चन, जो एमसीक्यूज हम करेंगे, 4 एमसीक्यूज करेंगे, तो भी एकदम खुल के बताइएगा कि सर मेरा 0 आया, ओ माई गॉड आई एम सो गुड। टेंशन नहीं लेना है, सीखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नाट्य शास्त्र भारत मुनि, जिसको कि 5th वेदा भी बहुत जगह कहा जाता है। वैसे 5th वेदा के बारे में ना अलग अलग डेफिनेशन है। 3 स्टेटमेंट है, मेरे को ना पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूं मेरा क्या है। और यहां पे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट इज यार करेक्ट है, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र किसके बारे में बातें करता है, देखिए आप मेरे को अनपॉज कर दीजिएगा। तो आप ना जब डांसेस पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा लक्ष्य के बारे में, फिर आप पढ़िएगा तांडव के बारे में। लक्ष्य क्या होता है कि जो फेमिनिन एस्पेक्ट होता है डांस का, एक ग्रेस होता है। लड़कियां जब डांस करती हैं, 2 साल के बच्चे को आप बुला लीजिए डांस करने, इतने प्यार से वो डांस करेगा। हम लड़कों को बुला लीजिए, हम तांडव की तरह करेंगे। तो द पॉइंट है इसकी, ये जो मेल एस्पेक्ट है, ये मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, ये है तांडव। जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, ये है लक्ष्य। तो मेल एस्पेक्ट इज नॉट लक्ष्य, मेल एस्पेक्ट इज एक्चुअली तांडव। तो 3rd स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी 2 स्टेटमेंट सही है कि नाट्यशास्त्र में टेक्निक, पोस्चर्स, इमोशंस की बात हुई है। वो एक कंप्लीट आर्ट बताता है डांस को, क्योंकि इसमें ड्रामा भी है, म्यूजिक भी है। अब आपको ना कमेंट सेक्शन में एक बात बताना है कि ये 3 वर्ड मैं आपको लिख के दे रहा हूं। एक है नृत्य, ठीक है, एक है नाट्य या नृत्य, और एक है नृत्य। तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नृत्य और नृत्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहां पे कुछ डांसेस दे रखे हैं आपको और आपसे पूछा कि क्लासिकल डांसेस, संगीत नाटक एकेडमी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करता है। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन कौन से आर्ट्स आते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। निमोनिक में दे देता हूं, एमडीडी, एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच, एमडीएच। तो एमडीडी आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। क्या है एमडीडी? संगीत नाटक एकेडमी इसमें से 3 को क्लासिकल डांस मानता है, भरतनाट्यम, मणिपुरी और ओडिसी। तो आंसर क्या है? 3 ओनली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दिया गया किसी डांस के बारे में। अगेन यहां पे एमसीक्यूज देने का पर्पस मेरा क्या है कि आपका नॉलेज बढ़े। फोक डांसेस ऑसम, क्लासिकल डांसेस पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू फोक डांसेस, क्योंकि फोक डांसेस तो नहीं होता, उसका कोई एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हर 30-40 किलोमीटर पे फोक डांसेस आ जाएंगे, लेकिन क्लासिकल डांसेस आपके 8 ही हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, सो एक डांस, क्लासिकल डांस की बात हुई है जिसका ओरिजिन सादर में हुआ है, सोलो डांस परफॉर्मेंस है वो, मैनिफेस्टेशन ऑफ फायर इन द फायर डांस भी बोलते हैं इसको। इसका आंसर है भरतनाट्यम। इसको ना दसी अट्टम भी बोलते हैं। दसी अट्टम क्यों बोलते हैं इसको? दासी अट्टम, क्योंकि पहले जो देवदासीज होती थी मंदिरों में वो इसको परफॉर्म करती थी, तो भरतनाट्यम को दासी अट्टम, सादर अट्टम, ये सारे फायर डांस, ये सब कुछ बोला जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन क्लासिकल डांस की बात हो रही है जिसका अब एक बार पढ़ लीजिए ये आप, बार बार कह रहा हूं, पर्पस एमसीक्यूज का है कि आपका नॉलेज बढ़े। फोक डांसेस 4 सीख जाएं आप, क्लासिकल डांस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपका गेन हो जाए और आप फील गुड फील करें। और डांसेस तो भी आपने देखी ही हैं। ठीक है, तो एक डांस के बारे में बताया जा रहा है कि वो ओरिजिनली परफॉर्म किया जाता था ग्रुप ऑफ एक्टर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज नोन एज कुशेलावास। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे कुचिपुड़ी के बारे में। आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको कुचिपुड़ी परफॉर्म करते हुए दिखेंगे लोग। और अब आपको ना एक कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब मैं ये कहूं कि विजयनगर और गोलकोंडा के राजा जो थे वो पैट्रनेज देते थे कुचिपुड़ी परफॉर्म करने वाले लोगों को, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। चारों जो फोक डांस अभी हमने देखे, सुने, निहारे, अच्छे से उसको देखा, निहारने का ये मतलब है, और पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस कितने आपके सही हुए ये बताएं, और ये 4 फोक डांसेस को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रिकरिंग फिनोमेना मतलब होता है ना, पिछले 1 साल से कंटिन्यूस न्यूज़ में है ये 4 डांस, तो ध्यान रखना इसको। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है वीडियो में उसका भी आंसर बिल्कुल दें। सो दैट्स इट, और टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।